बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आज पिछले एक साल में जब से हमारी हुकूमत आई है उसके हवाले से सूबे के हालात के ऊपर, मईशत के ऊपर और अमन व अमान के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से कोई बात करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब हमने ये सूबा आके संभाला तो उस वक्त इस सूबे के अंदर 15 दिन की भी तनख्वाह के पैसे मौजूद नहीं थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक आकर यहाँ पे काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 169 बिलियन का हमारे पास सरप्लस मौजूद है, जो तकरीबन 3 महीने की तनख्वाह बनती है सूबे की। इसके अलावा हमने माशाल्लाह बगैर टैक्स लगाए अपना जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसको 55% हमने उसका इजाफा किया है और नॉन टैक्स में भी हमने 45% इजाफा किया है। 72 अरब रुपए की हमारे ऊपर इनहेरिटेड लाइबिलिटी थी जो सारी की सारी हमने उतार दी है। इसके साथ साथ अपने डेवलपमेंट के हवाले से हमारा जो रिसिप्ट आती हैं उसके मुताबिक एक बजट बनता है और एलोकेशन रखी जाती है उसकी, तो माशाल्लाह उससे बढ़कर चूँकि पैसा हमने इकट्ठा कर लिया है तो 30 अरब रुपया उससे बढ़कर बजट से अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स को भी हम इस रवां साल में दे रहे हैं जो शुरू है इस वक्त। हमारे ऊपर जब हमने हुकूमत संभाली तो 752 अरब रुपए का कर्जा था और हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया और 50 अरब रुपए कर्जा उतारा भी है इस सूबे की आवाम के ऊपर जो कर्जा डाला गया था। साथ साथ पहली दफ़ा हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक कि एक खुद मुख्तार कौम जो है वो कभी कर्जदार नहीं होती, तो हमने 30 अरब रुपए से जो शुरू किया है अपना एक हमने एंडोमेंट का एक डेब्ट फंड जो है बनाया है जिसमें 30 अरब रुपए हम डाल चुके हैं और इंशाअल्लाह उसको हम इसी साल 50 अरब तक लेके जाएंगे और ओवरऑल हमने इसको 150 अरब तक लेकर जाना है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूबे में उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया कि जिन प्रोजेक्ट से सूबे के अंदर सूबे की जो वो पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ से रेवेन्यू आती है उनके ऊपर हम इन्वेस्ट करें। उस पर हमारा काम शुरू है। हमारे पास एक हाइडल का जो है नेट हाइडल का बहुत बड़ा हमारे पास एक पोटेंशियल है, उसके ऊपर हमारा जो काम अभी शुरू है। मुझे इंशाल्लाह पूरा उम्मीद और यकीन है कि 2028 तक हम 500 मेगावाट बिजली अपनी तैयार करेंगे और ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास नहीं है, उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। 18 अरब से काम शुरू हो गया, तकरीबन 157 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है और अगर यहाँ पे हमारी बिजली तैयार इंशाल्लाह हो जाएगी, साथ में हमारी लाइन बिक जाएगी, तो हम जब इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देंगे तो एक तो सूबे का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और साथ में एक इंशाल्लाह केपी जो है इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा और इंशाल्लाह उससे रोज़गार भी आएगा और रेवेन्यूज़ भी आएंगे। हमने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर इस पैसे के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो इजाफा किया है उसमें सबसे पहले आपने देखा पिछला हमारा रमज़ान और ये हमारा रमज़ान 20 अरब रुपए हमने अवाम के अंदर रमज़ान पैकेज के हवाले से जो है हम बांट रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी हमारे स्कॉलरशिप से मुख्तलिफ उन सबको हमने डबल किया। हमारे जितने भी एलिमेंट्री में हमारे जितने भी स्टाइपेंड से बच्चों और बच्चियों को उनको हमने डबल किया। उसके अलावा हमारा जो ज़कात दी जाती थी 12,000 रुपये उसको बढ़ा के हमने 25,000 किया। जो हमारा जहेज फंड था 25,000 रुपया एक बच्ची के लिए जो बहुत कम था, ना होने के बराबर था, उसको हमने 2 लाख किया। और इसी तरह हर चीज़ को हमने बढ़ाया और अपने जो हमारे वो सेक्टर्स जिनके अंदर खसारे हो रहे थे उनके अंदर हमने अब उनको एंडोमेंट फंड देना शुरू कर दिया ताकि उन्हीं से पैसा आता रहे और उन्हीं पैसों से हम बजाय ग्रांट दें बार बार और पैसा ज़ाया हो आवाम के टैक्स का पैसा, तो अपने एंडोमेंट फंड से पैसा भी महफूज रहे और साथ साथ जो है उसके अंदर वो इदारे जो हैं अपने पाँव पर भी उन्हें खड़े करने हैं। तो उसमें भी हमने तकरीबन हर उस सेक्टर के अंदर 2-2 अरब 4-4 अरब डालना शुरू कर दिए हैं, जिनमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें वासाज हैं, जिनमें TMAs हैं और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि इस साल दिसंबर तक हम इंशाल्लाह इन तमाम को इस एंडोमेंट फंड के जरिए खुद मुख्तार कर देंगे और वो कम अज़ कम हमारा ग्रांट का पैसा ज़ाया नहीं होगा। उसी पैसे को सेफ रख के उनके जो लाइबिलिटीज़ हैं उसी से अपनी वो पूरी करेंगे और फिर पाँव पे भी खड़े होंगे। इसके अलावा हमारे पास सूबे में जो और पोटेंशियल्स हैं जिसमें माइनिंग है,